Good morning, dear students. Today, our topic algebraic expressions and identities, exercise 9.5. आज जो है बेटा हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8. यूजिंग हमें ये फॉर्मूला यूज करना है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. फाइंड. इस फॉर्मूले को यूज करके हमें ये 4 पार्ट्स को सॉल्व करना है बेटा. तो इनमें ऐसे इस फॉर्मूले को यूज करके हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं सॉल्व. तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का जो है वो ये है. इसमें से मैं आपको 1-2 पार्ट करवाता हूँ बेटा. तो सोल्यूशन पार्ट नंबर फर्स्ट देखिए किस तरह से होगा ये. 103 इंटू 104. तो इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं. 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4. हमें फिर से वही मिल जाएगा. अब यहां पे हमारे पास x क्या है. हमारे पास x है 100 और a क्या है. अगर मैं आपको यहाँ पे रफ में समझाऊं तो यहाँ पे हमारे पास x जो है वो किसकी जगह है. इसकी जगह क्या है. x की जगह क्या है 100 और a की जगह पे क्या है 3 है और b की जगह पे क्या है 4 है. अब आप उस फॉर्मूले को यूज करिए यहाँ पे. ये तो हमें उन्होंने बताया हुआ है. अगर हमें नहीं बताया हुआ एग्जाम में तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आस्क किया हुआ आपको कि ये फॉर्मूला यूज करके आपको सॉल्व करना है. तो नहीं दिया होगा तो फिर आप लोगों को यहाँ से समझना है. जो कि कॉमन है यहाँ पे देखिए 100 है, यहाँ पे भी 100 है. तो हमें ये समझना आना चाहिए कि यहाँ पे जो है ये x का रोल प्ले कर रहा है. ठीक है. तो अब किस तरह से इसको करेंगे. तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे आप x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी. तो a क्या है यहाँ पे बेटा देखिए मैं आपको पहले लिखा है 3 प्लस 4 इंटू x क्या है 100. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स और प्लस a इंटू बी. a क्या है 3 इंटू 4. तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख लेंगे. हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया बिकॉज हम फॉर्मूले को पूरी तरह से लिखेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी. ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है. तो इसमें क्या हो जाएगा. इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 12. यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 10,000 प्लस 712. अब आप इसको कर लीजिए. देखिए सिंपल ऐड कर लीजिए इसको. तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या आ जाएगा हमारे पास 10,712. तो ये बेटा इस तरह से आपका ये आंसर रहेगा. ठीक है. अब मैं आपको इसमें एक पार्ट और करवाता हूं. देखिए इसमें हमारा नेक्स्ट पार्ट सॉल्यूशन सेकंड पार्ट किस तरह से है हमारा डियर स्टूडेंट्स. 5.1 इंटू 5.2. तो इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स. 5 प्लस 0.1 5 प्लस 0.2. तो यहां पर भी आप देखेंगे a क्या रहेगा हमारा. यहां पे अगर हम x देखेंगे x रहेगा 5. a क्या रहेगा हमारे पास 0.1 और b क्या रहेगा 0.2. तो अब यहां पे देखिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम. तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस a प्लस b 0.1 0.2 इंटू 5 क्योंकि x वही है. सो और प्लस हमारे पास 0.1 इंटू 0.2. तो फॉर्मूला यहां पे हम लिख लेंगे क्या रहेगा. फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स
प्लस ए इंटू बी, ये फॉर्मूला लिखना है बेटा हमें। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये किस तरह से आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस कर लेंगे इसको आप 0.1 प्लस 0.2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.3 इंटू 5। आप यहाँ पे इंटू कर लेंगे इसको, देखिए किस तरह से कर लेंगे आप इसको इंटू 1/10, 2/10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/100। तो ये रहेगा आपके पास कितना 0.02, तो ये आएगा हमारा प्लस 0.02। सो यहाँ से आप फिर से देख लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसको। यहाँ पे सामने देखिए आप, हमारे पास 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास 3/10 है, तो 5 कर लेंगे। अब 15, ये आएगा 1.5, 25 प्लस 1.5 प्लस 0.02, ठीक है। तो अब इनको ऐड कर लेंगे हम सबको, तो कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास, देखिए 25, इसमें प्लस करना है हमने 1.5 और फिर इसमें ऐड करना है 0.02, ये आ जाएगा 26.52, इस तरह से ये हमारा आंसर रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, और कैसे आप लोगों ने सोल्यूशन सेकंड पार्ट का किया, सिमिलर जो है फोर्थ पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में आपको करवाया था, इसका थर्ड पार्ट किस तरह से रहेगा डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी सॉल्व करवाता हूँ सोल्यूशन थर्ड पार्ट। तो हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है 103 इंटू 98। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें किस तरह से लिखेंगे हम, इसमें 100 प्लस 3, 100 माइनस 2। सो यहाँ पे अब थोड़ा वेरी किस तरह से आएगा ये हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे अगर हम, हमारे पास x क्या है 100, a क्या है 3, b हमारे पास -2, तो इसमें फॉर्मूला किस तरह से यूज होगा, देखिए यहाँ पे 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b, a क्या है हमारे पास 3 प्लस b, यहाँ पे प्लस b है -2 इंटू x क्या है हमारे पास 100 प्लस a इंटू b, a क्या है हमारे पास 3 इंटू -2। तो फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख लेंगे, फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा x प्लस a इंटू x प्लस b विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको लिखना जरूरी है। यहाँ पे आ जाइए आप, ये आ जाएगा हमारे पास 10,000, यहाँ पे आप कर लेंगे इसको सिंप्लीफाई, तो ये आएगा 3 माइनस 2 इंटू 100 प्लस माइनस 6, तो यहाँ से आप कर लेंगे 10,000, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 इंटू 100 माइनस 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 प्लस 100 माइनस 6। तो यहाँ पे देखिए आप 100 या 10,000 इसे माइनस कर लेंगे आप, 100 माइनस की 100 में से आएगा 94, तो इसमें आप ऐड कर लेंगे आएगा 94, ये आपका सोल्यूशन है। सो विद दिस, इसी तरह से बेटा ये लास्ट पार्ट जो है मैं आपके लिए होम टास्क रख रहा हूँ, तो आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। तो विद दिस आपका ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज जो चैप्टर हमने शुरू किया था वो खत्म होता है। तो होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फिर भी मुझे आस्क कर सकते हैं। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। तो आज बेटा आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। गुड बाय।